हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग तो अमेजन से सामान खरीदते हैं और मैं अगर आपसे पूछूं ये अमेजन से सामान खरीदने का आपका सबसे बेस्ट रीज़न कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें प्राइस कम मिलता है। और ये प्राइस अमेजन इसीलिए हम लोगों को कम में दे पाता है क्योंकि अमेजन चीज़ों को लॉसेस में बेचता है और बल्क में वो चीज़ खरीदता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ एक बार में खरीद लेते हैं तो वो कंपनी आपको डिस्काउंट में प्रोवाइड करती है और कुछ परसेंटेज लेके या फिर कुछ लॉसेस खुद बियर करके अमेजन हमें चीज़ों को सप्लाई करता है। और यही सेम रीजन की वजह से हमारे आसपास के बहुत सारे रिटेल शॉप्स क्लोज हो गए। और ये सिर्फ बात ई कॉमर्स वर्सेस रिटेल शॉप का नहीं है, जो नॉर्मल स्टोर्स है, जो कि बड़े बड़े स्टोर्स है, रिटेल जायंट्स है, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, इंडिया में डी मार्ट हो गया, ये सारे शॉप्स भी बहुत ही बल्क में खरीदते हैं और बहुत ही बल्क के अमाउंट में बेच देते हैं। इसके वजह से इनका पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही अच्छे से डिस्काउंट देके आपको बेच पाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रिटेल शॉप्स है वो नहीं कर पाते। और ये वॉलमार्ट और डी मार्ट का दबदबा इतना ज़्यादा है, इनके सामने बड़े बड़े रिटेल चेन्स भी कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा रिटेल चेन है जो ना कि सिर्फ अमेजन, ये जो वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े रिटेल चेन्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे पा रहा है और इन सब को बहुत सारी जगह पे बीट भी कर रहा है। तो फेमस रिटेल चेन का नाम है कॉस्टको। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें कि कॉस्टको इन सबको कैसे बीट कर पा रहा है, हमें जानना पड़ेगा कि कॉस्टको है क्या। तो कॉस्टको, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे, एक बहुत ही बड़ा रिटेल जाइंट है जिसका प्रेजेंस अमेरिका के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों में भी है। और वहाँ पे आप ऐसे एक मैगी के पैकेट के लिए नहीं जा सकते। वहाँ पे अगर आपको बल्क में सामान खरीदना है, बहुत ही बड़े बड़े सामान खरीदना है, देन आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि कॉस्टको इन सबको कैसे बीट कर पा रहा है। तो पहला रीजन ये है कि कॉस्टको का वेयर हाउस और शॉप में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जनरली नॉर्मल बिजनेस क्या करते हैं, जैसे कि बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये क्या करते हैं कि हर एक सिटी में उनका एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। और जब भी किसी एक शॉप में उनका शॉर्टेज आता है या फिर रिक्वायरमेंट आता है, देन यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एक वेयर हाउस का चार्ज होता है, एक शॉप का चार्ज होता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है। लेकिन कॉस्टको में क्या होता है कि कॉस्टको का वेयर हाउस ही जो है वो ही शॉप है। तो जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, इनका शॉप में ही सारा चीज़ वेयर हाउस की तरह स्टोर किया जाता है और लोग आते हैं और यहाँ से बल्क में सामान खरीद के ले जाते हैं। तो कॉस्टको को वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट का प्राइस ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, इन्हें सिर्फ अपने शॉप का प्राइस ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, जिसके वजह से कॉस्टको इन सबको पीछे छोड़ देता है। लेकिन आप सभी लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत ही बल्क में सामान मिलता है, बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है, लेकिन अभी जैसे कि 10 मिनट डिलीवरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे कंपनीज आपके घर में बहुत ही जल्दी लाके सामान डिलीवर कर रहे हैं। तो इस टाइप की दुनिया में आपको बल्क में सामान बेच के सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कॉस्टको यहाँ पे 2 ऐसे चीज़ कर रहा है जिसके वजह से ये अपने कंपटीटर को भी या फिर जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है उनको भी बीट कर पा रहा है। तो पहला चीज़ है उसमें से प्राइस, क्योंकि कॉस्टको बल्क में सामान बेचता है तो सामान को बहुत ही कम प्राइस में खरीदता है और खुद भी बहुत ही कम मार्जिन रख के बेचता है। तो मार्जिन का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप एक चीज़ 100 रुपये में खरीदते और आप 15% मार्जिन रखते, देन आप उसे $115 में बेचते हैं। और अगर आप एक चीज़ 100 रुपये में ही खरीदते और 25% मार्जिन रखते हैं, देन ₹125 में बेचते हैं। तो जो कंपनी मार्जिन कम रखता है उसका प्रॉफिट थोड़ा कम होता है और जो कंपनी मार्जिन ज़्यादा रखता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि उसका मार्जिन कम कर देते हैं लेकिन चीज़ों को बार बार बेच देते हैं। तो मार्जिन कम होने के बावजूद क्योंकि वो चीज़ों को बार बार बेच लेते हैं, इसके लिए लास्ट में उनका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो कॉस्टको यहाँ पे 15% मार्जिन पे ऑपरेट करती है और बाकी सारी कंपनीज 25% मार्जिन पे ऑपरेट करती है। लेकिन कॉस्टको जिस अमाउंट में सामान बेचती है शायद और कोई कंपनी उस अमाउंट में सामान बेच पाती है। इसके वजह से कम प्राइस में बेचने के बावजूद कॉस्टको इन कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे रहती है। और जो सेकेंड रीज़न है वो है कॉस्टको का मास्टर स्टोर, जो कि है उसका प्रीमियम एक्सेस कार्ड। क्योंकि अगर आपको कॉस्टको में शॉपिंग करना है देन आपको उसका कार्ड लेना पड़ेगा, जिसका ईयरली फीस होता है $60। तो अगर आप एक बार उसका कार्ड ले जाते हैं देन आप ज़्यादातर चाहेंगे कि आप कॉस्टको में ही शॉपिंग करें, क्योंकि अगर आप उसको पे करें $60 और उसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे, तो आप कभी भी दूसरे बार कार्ड पिक नहीं करेंगे। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि कॉस्टको में सबसे कम रेट में सामान मिलता है। लेकिन आप सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि प्रीमियम कार्ड निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, और भी कोई कंपनी कर सकती है। जी हाँ, और भी बहुत सारी कंपनीज ये सेम चीज़ करे, जैसे कि वॉलमार्ट का एक सब्सिडरी है सैम्स क्लब, जो कि सैम वाल्टन के नाम पे बना है सैम्स क्लब। वो भी यही सेम चीज़ कर रहा है और उसका कार्ड का प्राइस $45 है।
यानी कि कॉस्टको के कार्ड से $15 कम। लेकिन जो कॉस्टको का रिटेंशन है, यानी कि जो कितने बार लोग बार बार कार्ड को खरीदते हैं, वो है 87 से 89%। यानी कि अगर 100 लोग कार्ड को खरीदते हैं या फिर 100 लोग कार्ड के लिए प्रीमियम पे करते हैं, देन नेक्स्ट साल उनमें से 90 लोग फिर से वही चीज़ को लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो बेनिफिट दिखता है, इसीलिए वो बार बार चीज़ों को रिन्यू कराते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं मानता हूँ इसमें प्राइस कम मिलता है, लेकिन सिर्फ प्राइस कम होने की वजह से इतने सारे लोग बार बार चीज़ों को रिन्यू कराते हैं? तो आंसर है नहीं। कॉस्टको सिर्फ प्राइस कम नहीं देता, ये आपका टाइम भी बचाता है। तो टाइम कैसे बचाता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सामान होता है। जैसे कि अमेजन में जाएंगे देन दुनिया भर का सामान होगा, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सामान होगा, डी मार्ट में होगा, वॉलमार्ट में होगा। लेकिन वहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आ जाता है कि हम अपना अटेंशन किसको दे हम जान नहीं पाते कि कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा सामान बुरा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फेक रिव्यू भी होते हैं, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट प्रमोशन भी होते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग भी होते हैं। तो लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा हमें बेस्ट सूटेबल होगा। तो यहाँ पे कॉस्टको का जो बैकएंड टीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये क्या करते हैं कि सारे सामान को अपने शॉप में नहीं रखते, ये बहुत सारे कंपनीज के साथ बार्गेनिंग करने के बाद, बहुत सारे कंपनीज का प्रोडक्ट देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से छांट के सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस में इनके शॉप में अवेलेबल कर पाते हैं। तो जो आदमी एक बार उनके शॉप में आएगा तो उसको ये बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि ये सामान का रिव्यू कैसा है, ये सामान का प्राइस कम है कि नहीं। तो उसको डिसीजन लेने में बहुत ही ईजी होता है। और अगर आप कॉस्टको का जो कस्टमर एक्सपीरियंस का रिव्यू भी देखेंगे देन ये लोग भी वही सेम चीज़ बताते हैं कि जब हम कॉस्टको में जाते हैं हम श्योर होते हैं कि हमें बेस्ट क्वालिटी का चीज़ सबसे कम रेट में मिलेगा, और हमारा पैसे के साथ साथ टाइम का भी बहुत ज़्यादा सेविंग होता है। और जो तीसरा चीज़ कॉस्टको को बाकी सारे कंपनी से खास बनाती है वो है इनका इन हाउस रेस्टोरेंट। यानी कि कॉस्टको में कौन लोग जाते हैं, कॉस्टको हो गया, फिर वॉलमार्ट हो गया, या फिर डी मार्ट हो गया, यहाँ पे लोग ऐसे रेगुलर शॉपिंग के लिए नहीं जाते। यहाँ पे लोग एक बार जाते हैं हफ्ते भर के लिए या फिर महीने के लिए शॉपिंग करके ले जाते हैं। तो जब इतने सारे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि कुछ शॉपिंग करते, बाहर आके खाना खाते, फिर जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग बाहर जाने के बाद आते ही नहीं, और इसके वजह से इनका बहुत ज़्यादा सेल्स में लॉस हो जाता है। तो कॉस्टको ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इन हाउस रेस्टोरेंट बना दी। यानी कि आप शॉपिंग करें और अगर आपको भूख लगता है देन वहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, आप जो भी खाना चाहे वहाँ पे अवेलेबल है, आप खा के फिर से वहाँ पे शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके वजह से इनका जो ऑडियंस रिटेंशन है उसका बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ, और जो कि इनके सेल्स में भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो ये था कुछ मेन रीजंस, जो कि कॉस्टको का मेंबरशिप हो गया, कॉस्टको का रिटेंशन रेट हो गया, कॉस्टको का जो प्रोडक्ट पिकिंग हो गया, या फिर जो फूड सर्विसेज हो गया, जिसके वजह से कॉस्टको आज बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे कि वॉलमार्ट और अमेजन को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे पा रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।